साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। 20 अक्टूबर 2024 को दिल्ली पुलिस के द्वारा पत्रकारिता की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बड़ा हमला किया गया। देश के दबे कुचले, पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज की आवाज़ उठाने वाले चैनल इंडस न्यूज टीवी द्वारा गांधी पीस फाउंडेशन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडस न्यूज टीवी कॉन्क्लेव को पुलिस ने आयोजित नहीं होने दिया। कार्यक्रम शुरू होने के 10 मिनट पहले इंद्रप्रस्थ थाने से एक पुलिस वाला कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा और उसने बिना कारण बताए कार्यक्रम न करने के लिए कहा। इंडस के पत्रकार के द्वारा पूछने पर पुलिस वाले ने कहा कि यह प्रोग्राम आयोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि एसएचओ इंद्रप्रस्थ ने इसको न करने की बात कही है। एसएचओ इंद्रप्रस्थ ने एक लेटर भी जारी किया जिसमें उन्होंने कार्यक्रम से शांति और लॉ एंड ऑर्डर को खतरा होने की बात कही है। कार्यक्रम गांधी पीस फाउंडेशन के हॉल के अंदर आयोजित होने वाला था और इसमें केवल 50 से 100 लोग आने वाले थे। यह पूछने पर कि किसी संस्थान के अंदर बंद कमरे में होने वाले कार्यक्रम में किस प्रकार कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है, एसएचओ ने कोई जवाब नहीं दिया। थाने पर जब इंडस न्यूज टीवी के सह संपादक संतोष साग पहुंचे तो वहां पर एसएचओ नहीं मिले। इसके बाद सह संपादक संतोष साग डीसीपी कार्यालय पहुंचे जहां डीसीपी भी उपस्थित नहीं थे। दिल्ली पुलिस के इस असंवैधानिक फैसले के बाद देश में एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या मीडिया संस्थान को भी कार्यक्रम करने के लिए पुलिस को सूचित करना जरूरी है या पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और किसी भी राजनीतिक साजिश के तहत मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है। बहुसंख्यक बहुजन समाज अर्थात पिछड़े, दलित, आदिवासी वर्गों की पत्रकारिता करने के चलते यह हमला भारत की बहुसंख्यक बहुजन वर्ग की आवाज उठाने वाले चैनल पर हमला है और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास है। दूसरी तरफ यह केवल पत्रकारिता की स्वतंत्रता और कमजोर वर्गों की पत्रकारिता पर हमला नहीं है बल्कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार आर्टिकल 19 की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। झारखंड में दूसरे चरण के तहत 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को होने वाले चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो रहा है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर निर्धारित है जबकि पर्चों की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को होगी। 1 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर होने वाले चुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को ही जारी की गई थी। इन सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण के लिए अब तक 30 से अधिक उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। इस बार नामांकन पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में भरे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को लेकर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे भारत के सपने में विश्वास करते हैं जहां महिलाओं को समान अधिकार, संसाधनों तक पहुंच और शिक्षा तथा रोजगार के अवसर मिले। बता दें कि राहुल गांधी ने देश में महिला सशक्तिकरण के लिए इंदिरा फेलोशिप द्वारा शुरू किए गए आंदोलन शक्ति अभियान का हिस्सा बनने वाली महिलाओं के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो साझा किया। राहुल गांधी ने वीडियो संदेश में कहा है कि 18 अक्टूबर 2024 को मुझे शक्ति अभियान की उल्लेखनीय महिलाओं से मिलने और उनसे बातचीत करने का सौभाग्य मिला। इंदिरा फेलो द्वारा समर्थित ये जमीनी नेता महिला केंद्रित राजनीतिक आंदोलन बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर वे मजबूत, सशक्त महिलाओं का एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य को आकार देने में नेतृत्व करने और अपना उचित स्थान मांगने के लिए तैयार हैं। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के बहराइच में हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं तथा दंगे करवाकर भाजपाइयों को ही फंसा दिया जा रहा है। अब पार्टी कार्यकर्ता भी कहने लगे हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। आगे उन्होंने कहा, भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की एफआईआर करा रहे हैं तथा दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। भाजपा के जो थोड़े बहुत समर्थक और मतदाता बचे हैं, अब तो भाजपा का यह षड्यंत्रकारी तथा हिंसक रूप देखकर वो भी शर्मिंदा हैं। भाजपा ने अपने समर्थकों की भावनाओं को गुमराह करके उनका इस्तेमाल अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए किया है। सच तो ये है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी भाजपाइयों से दंगे कराकर उन्हें ही फंसा दे रही है, तभी तो भाजपा का एमएलए भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। पिछले दिन भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि बहराइच हिंसा भाजपा की तरफ से योजनाबद्ध थी।
थी। उन्होंने मैनपुरी में कहा, बहराइच में जो कुछ भी हुआ वह प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनजर भाजपा द्वारा योजनाबद्ध था। दरअसल बहराइच में एक धार्मिक यात्रा के चलते गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। भारत में एयरलाइंस कंपनियां बम की धमकियों से जूझ रही हैं, जिससे कई दिनों से सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंता बनी हुई है। ताजा घटनाक्रम में सोमवार की रात को 30 विमानों को बम की धमकियां मिली, जिनमें इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल थीं। इस खतरनाक प्रवृत्ति ने पूरे विमानन क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इंडिगो के प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार को उनकी 4 उड़ानों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया। इन धमकियों के बाद एयरलाइन ने तुरंत मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया। एयर इंडिया ने भी पुष्टि की कि उनकी कुछ उड़ानों को सोमवार को धमकियों का सामना करना पड़ा। एयरलाइन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को तत्काल सूचित किया और सूचना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया। इसी तरह विस्तारा ने अपनी उड़ानों के लिए मिली धमकियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और सोशल मीडिया पर सामने आई जानकारी के आधार पर संबंधित अधिकारियों को सतर्क किया। साथियों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।